गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जनाब, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। तो आज मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पकाऊं। एक्चुअली उमैर भी चले गए हैं भाई सब को लेकर हॉस्पिटल। मतलब मेरे जो जेठ हैं, उमैर के बड़े भाई, उनको हम सब भाई सब कहते हैं। तो भाई सब को लेके उमैर उनको आँखों के हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो मैंने कहा मैं भी अपनी आंखें दिखा दूंगा। उमैर वहाँ चले गए। आज मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पकाऊं, और अगर मैं कुछ पकाने का सोचूं तो कुछ मंगवाना पड़ेगा। तो मैं कहाँ से मंगवाऊंगी, किससे मंगवाऊंगी? तो आज ऐसा करते हैं, हम बनाते हैं खुश्क वाली मूंग की दाल से। खुश्का मूंग की दाल भी कहते हैं और भुनी हुई मूंग की दाल भी कहते हैं। आज मेरा सोच रही हूँ कि हम वो बना लेते हैं। चलिए जी, आज की तो हो गई है रेसिपी की बात। और बच्चे चले गए हैं। हमने तो अंडे आलू का सालन खा लिया था। मैंने सादे चावल बना लिए थे, उसके साथ हमने अंडे आलू का सालन खा लिया था। और बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, और मैं सफाई कर चुकी हूँ। लेकिन वही है, सफाई करने के बाद भी बच्चे कुछ ना कुछ फैला ही देते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना ये सामने एक आयरन स्टैंड। वो सारे कपड़े मुझे धोना है और मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन हो रही है। और सोच रहा था मैंने कि रमज़ानों से पहले मैं इंशाल्लाह अपना घर भी झाड़ लूँगी, साफ़ कर लूँगी, ताकि रमज़ान के एंड में जब सफाई हो तो ज़्यादा काम नहीं हो। क्योंकि हमारे यहाँ है सामने ग्राउंड, और ग्राउंड की वजह से हमारे घर में इतनी मिट्टी आती है कि वो दीवारों पे बाकायदा छप जाती है। कोई अल्लाह का शुक्र है जाले वगैरह नहीं है, लेकिन दीवारों पे मिट्टी है जो कि मुझे लाजमी इसकी सफाई करनी है। और ये किया हुआ है मैंने बाहर का दरवाज़ा बंद, क्योंकि मैं होती हूँ किचन में अंदर की तरफ, तो बिल्ली भी कुछ ये देखेंगी। ये वाला दरवाज़ा मैंने बंद किया हुआ है, वो इसलिए क्योंकि मैं होती हूँ किचन में अंदर की तरफ, और हमारे यहाँ फ़ौरन बिल्ली आती है और आकर वो तख्त के नीचे या मेरे बेड के नीचे चली जाती है। तो इसलिए मैं ये वाला दरवाज़ा जब बच्चे खासतौर से चले जाते हैं तो ये बंद करके रखती हूँ ना। बच्चे यहाँ रूम में बैठे हुए होते हैं, आगे वाले में टीवी वगैरह देख रहे होते हैं, तो फिर इतनी हिम्मत नहीं होती है बिल्ली की आने की, क्योंकि बिल्ली जैसी आती है बच्चे उसको भगा देते हैं। तो जनाब, ये है मलिहा की ज़िंदगी, जो कि मलिहा के घर से शुरू हो गया, मलिहा के इसी घर तक ख़त्म हो जाती है। और आज मुझे थोड़े से काम है उमैर जैसे ही आ जाते हैं। तो पहले तो मुझे जाना है पॉलर, और पॉलर जाके मुझे आईब्रोज़ वगैरह बनवानी है, क्योंकि है परसों जुम्मे वाले दिन मुझे एक जगह जाना है। वो अगर हुआ तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरी कज़न की बेटी की शादी है और इंशाल्लाह पूरी तैयारी है कि वहाँ पे हमें जाना है। तो इसके लिए मैं ज़रा जाऊँगी, आज आईब्रोज़ वगैरह बनवाऊँगी अपनी। और क्या पहनूँगी ये भी नहीं अभी तक सोचा हुआ मैंने और बच्चों को क्या पहनाऊँगी ये भी नहीं सोचा हुआ। अभी देखते हैं क्या होता है। और चलें, अब चलते हैं हम दाल बनाने की तरफ। आज बहुत बातें हो गई हैं आज दाल बनाते हैं, और देखिएगा बहुत अच्छी दाल ये बनती है। ये दाल मैंने अपनी नन से सीखी है। मेरी सबसे छोटी वाली नन बहुत ज़बरदस्त इस दाल को बनाती है, परफेक्ट तरीके से। तो आज हम ये बनाते हैं दाल। तो चलते हैं अब अपने किचन की तरफ। ये देखिए जी, आयरन स्टैंड पर ये तो खैर ये मैंने अभी रखा है। उमैर के लिए टैंक बना के रखूँगी, उमैर रात में लाजमी पीते हैं। तो साथ में ये बोतलें रखी हुई हैं जो कि मैंने भरनी है। और रिमोट टीवी कार्टून देखे गए थे, तो वो रिमोट को ऊपर रखने के बजाय वो यहीं पे पड़ा हुआ है, इसको भी मैंने रख दिया। अब मदरसे से आए थे तो ये अबीर की टोपी है, और उम्मे कुलसुम तो मेरी माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है, वो अपना सारा कुछ रख देती है। लेकिन अब ये टोपी भी जगह पे रखनी पड़ेगी मुझे। बाकी तो मैंने काफ़ी हद तक समेट लिया है। और ये बर्नी मैंने धो दी अपनी चीनी की, खाली हो गई थी, तो ये मैंने धो के सूखने के लिए रखी है। और फिर मैं इसके अंदर चीनी भरूँगी, चीनी भी भरनी है। और आटा मेरे पास गूंदा हुआ है, आटा मैंने निकाल लिया है कि बस जब दाल बना लूँगी तो फटाफट रोटी भी डाल लूँगी। और नमक मैंने भरा था, नमक को वापस राशन के उसमें रखना है, आधा बच गया था नमक। बाकी हमारे यहाँ बोरिंग के पानी का हो चुका है इंतज़ाम। अब ये जो कपड़ों का ढेर है ना, जो आप देख रहे हैं, पूरी बकेट भर गई है मेरी, और मेरी पूरी वॉशिंग मशीन भरी हुई है। वो सब के सब, चले मैं कैमरा अपनी तरफ कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने अपनी ये दाल भिगो दी है। कम से कम हम इसको 15 मिनट के लिए धो के अच्छी तरह से मैंने इसको भिगो दिए। तकरीबन मैं इसको 15 मिनट के लिए
भिगोऊंगी, ठीक है, भीगा रहने दूँगी 15 मिनट तक के लिए। अच्छा जी, हमें चाहिए टमाटर, और टमाटर ये देखिए, अगर मैंने 2 बड़े लिए हैं तो एक छोटा सा टमाटर लिया है। तो अब अभी मैं इनको कट करती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा तेल डाला है अभी में गर्म होने के लिए, और साथ में मैं इसमें ये डाल रही हूँ, साथ में अब हम इसमें ऐड करेंगे ये दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, काली मिर्चें हैं 6 से 7 अदद, 3 से 4 अदद लौंग है, और हम इसमें एक और चीज़ शामिल करेंगे, वो है ये बड़ी इलायची। बड़ी इलायची हम एंड में शामिल करेंगे, वो इसलिए क्योंकि बड़ी इलायची जाते ही फूटने लग जाएगी, तो मैं उस वक्त बस थोड़ी सी देर में शामिल करके मैं 1 मिनट दिखाती हूँ आपको। अब जैसे ये हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैंने ये साबित गरम मसाला डाला, और वेट करेंगे हम थोड़ा सा, और उसके साथ ही ये मेरे पास टमाटर और मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ये डाली थी। बस हम इसको हरी मिर्चों को मैंने वही रफ सा चॉप कर लिया है गोल गोल, और थोड़ा सा गला के फिर मैं इसमें जो मसाले डालूंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ये स्पाइस शामिल करेंगे, जो कि है हमारे पास 1 चाय का चमचा रेड चिली पाउडर, लाल मिर्चों का 1 चाय का चमचा हम डालेंगे, क्योंकि हम हरी मिर्चें भी डालेंगे इसलिए मैंने कम ली है, और आधा चाय का चमचा हल्दी, और हल्दी ज़रूरत नमक है। अब हम ये सब चीज़ें डालती हूँ और भूनते हुए आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने सारे स्पाइस में शामिल कर दिए थे, और मैं इसको अच्छी तरह भून रही हूँ, और भून तो चुका है ये मसाला, लेकिन इसका जो ये टमाटर है ये थोड़े से और नरम हो जाएँ, तो फिर हम 15 मिनट के बाद अपनी जो दाल हमने भिगोई हुई थी वो दाल हम इसमें डाल देंगे, और इतना पानी हम अंदाजे से डालेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि आपकी इंशाल्लाह दाल साबित सी ही रहेगी, मेरी भी रहेगी इंशाल्लाह। ये देखिए, मसाला भुन गया था, अब मैंने इसके अंदर दाल शामिल कर दी है, और मेरी नंद आ गई है मेरी मदद करवाने के लिए, और मैं कैमरा पकड़ी हुई हूँ। ये देखो, ये बिल्कुल नॉर्मल पानी है, बस इसी में दाल हो जानी है, क्योंकि ये हमारी दाल भीगी हुई थी, तो इसमें हमारी दाल हो जानी चाहिए, ये बिल्कुल खिली चाहिए, तो अच्छी खिली ही अच्छी लगती है। नमक दो। अच्छा जी, नमक हम इसमें थोड़ा सा और शामिल करेंगे। अब हम इसको पकाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। नमक का हमेशा पानी के बाद दाल में पता चलता है कि कितना रखना है और कितना नहीं रखना है। चलिए ठीक है। ये देखिए जनाब, ये मैंने दम पे लगा दी है थोड़ी सी, पानी इतना इसका खुश्क हो चुका था और मैंने इसको दम पे लगा दिया है दाल को। मेरी नंद बहुत अच्छी मेरी सबसे छोटी वाली नंद बहुत अच्छी ये दाल बनाती है, और मुझे उसी को देख के मैंने ये दाल थोड़ी बहुत सीखी है, और अभी शुक्र है वो खुद ही आ गई थी इत्तेफाक से नीचे, तो उसने मुझे पानी का आइडिया बता दिया। अब मैं इसको दम पे लगाती हूँ ताकि ये दम पर अच्छी तरह से हो जाए। देखिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, दम पे से हटा दिया है और बिल्कुल अच्छी गल गई है मेरी दाल। ये देखिए, और अलग अलग इसके दाने भी हैं, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की ये दाल बनी है। और आप तो प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जो गलतियों से माफ़ कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।